हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दे दिया? एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और फिर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एबीसीडी, ठीक है। मान के चलिए ये हो गया ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारा ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने बना दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बोल दिया तो एक तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चारों पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि ऑपोजिट एंगल्स के सम कितने होंगे, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये जैसे ही क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे और अपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री हो जाएंगे। ए प्लस सी 180 डिग्री, बी प्लस डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब आगे चलते हैं। तो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। दोनों डायगोनल किधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ई। तो हम डायगोनल बना देते हैं, एसी डायगोनल बना दिए, और उसके बाद अपन क्या किए, बीडी डायगोनल बना दिए, ठीक है। और ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। वो लोग इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, ई पे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अब बोला है इफ डीबीसी इक्वल टू 70 डिग्री, डीबीसी कहां है, वो डीबीसी की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमको, 70 डिग्री। ओके, फिर हमको दिया हुआ है बीएसी इक्वल टू 30 डिग्री। तो किधर है बीएसी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है मेरे को, 30 डिग्री। ओके, मेरे को मांगा है क्या, फाइंड एंगल बीसीडी। किधर है वो, बीसीडी, ये वाला एंगल मांगा है। क्या मांगा है, बीसीडी एंगल मांगा है। तो ध्यान दीजिए इसको किस तरीके से निकालना है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको मांग दिया क्या, बीसीडी। क्या मांग दिया, एंगल बीसीडी, मतलब आपको मांग दिया फुल कंप्लीट एंगल सी, ठीक है। आपको क्या मांग दिया, फुल कंप्लीट एंगल सी। क्लियर? तो मेरे को एंगल सी निकालना है, और एंगल सी किससे रिलेटेड है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी तरीके से मेरे को एंगल ए मिल गया, तो मैं एंगल ए को 180 डिग्री से माइनस कर दूंगा तो एंगल सी मेरा निकल जाएगा। तो किसी तरीके से मेरे को एंगल ए निकालना है। एंगल ए कहने का मतलब है पूरा एंगल है, एंगल ए कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल का पूरा एंगल है। मतलब ये एंगल ए कैसे बनेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अगर ये दोनों ऐड करेंगे तब जाके पूरा एंगल ए बनेगा। तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एंगल ए। क्या निकालना है हमको, एंगल ए, क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाता है, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब हम लोग का एंगल ए निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्या नहीं है हमारे पास एंगल ए निकालने के लिए। तो एंगल ए दो एंगल से बना हुआ है, उसमें से एक एंगल मेरे को दे दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, अब ये दूसरा वाला मेरे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि जो एंगल आपको निकालना है आप उस एंगल में खड़े हो जाइए और वहां से सर्कल के सर्कमफरेंस में जाइए या सर्कल के बाउंड्री पे जाइए। तो मैं ए से गया, ए से यहां पहुंचा सी पे, और ए से यहां पहुंचा डी पे। क्लियर? ये एंगल मेरे को चाहिए था, यहां से मैं सर्कल के सर्कमफरेंस पे जा रहा हूं, इधर आके रुक गया। फिर यहां से मैं देखूंगा कि कोई एंगल मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्योंकि वो उससे बराबर हो जाएगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं यहां से देखा कि
सी और डी से मैं यहां आ सकता हूं और मेरे को वो एंगल क्या दे दिया 70 डिग्री। एक बार और सुनिए, जो एंगल ए मेरे को निकालना है वहां से मैं जाऊंगा सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर और वहां से देखूंगा कि कौन सा एंगल वापस से सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ये 70 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों? हमने पढ़ा है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू, ये 70 डिग्री एंगल का नाम क्या था, DBC, इज इक्वल टू एंगल DBC, इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो ये 70 डिग्री मिल गया। तो आपको टोटल एंगल ए चाहिए, तो टोटल एंगल ए किस नाम से है, BAD नाम से है। तो टोटल एंगल BAD दो एंगल का सम हो जाएगा। कौन सा? एक हो जाएगा BAC जो कि हमको दिया था 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा BAC प्लस क्या हो जाएगा, हमने जो निकाला CAD, जो हम लोग निकाले CAD का सम हो जाएगा। तो ये था 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। नाउ एंगल हमको निकालना है BCD, तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल BCD प्लस एंगल कौन सा BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक। तो क्या हो जाता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज। अब क्या हो गया देखिए, BCD निकालना है, BAD कितना है 100 डिग्री, तो BCD प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो BCD की वैल्यू कितनी निकल गई, BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो कितना हो गया 80 डिग्रीज। ये हमारा एक आंसर तो निकल गया। कौन सा? फाइंड एंगल BCD, कितना निकल गया वो 80 डिग्रीज। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, क्या बोल दिया, अगर AB इक्वल टू BC है तो आप ECD निकाल दो, आप ECD निकाल दो। तो AB इक्वल टू BC, AB किधर है, ये AB है, वो बोल रहा है AB इक्वल टू BC हो गया, AB इक्वल टू BC हो गया। तो बोला आप ECD निकाल दो, क्या निकाल दो, ECD, ECD ये वाला एंगल निकाल दो, है ना। मतलब अपने को अगर थोड़ा इसको डिवाइड कर दे तो अपने को ये एंगल निकालने के लिए बोला है, ECD वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हमको फर्दर गिवन क्या दिया, हमको गिवन दिया कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC दे दिया, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्या आना चाहिए, आइसोस्केलिस ट्रायंगल, और क्या दिमाग में आना चाहिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में हमको क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC, तो ये 30 हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, और मेरे को निकालना है ECD, मेरे को निकालना है ECD, और ये टोटल एंगल मेरे पास कितना था, ये टोटल एंगल मैंने निकाला था कितना, BCD कितना था मेरा 80 डिग्री, BCD कितना था मेरा 80 डिग्री, उसमें से ये वाला एंगल निकल गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या निकल जाएगा 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस बहुत डिटेल वे में हम समझेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।